साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे संगठन के साथी कैलाश वर्मा जी, जिनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस, दिल की गहराइयों से दुख प्रकट भी किया, लेकिन आज उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। संगठन के किसी भी काम में, भले ही आप सबके बीच रहकर आपने बहुत कम देखा होगा, कभी फ़ोटोओं में जो काम करते हुए फ़ोटो खिंचाते हैं उसमें उनकी तस्वीर नज़र नहीं आती होगी। बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति, जिन्होंने चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, जवानों से संबंधित अगर कोई भी उनके हिस्से जो भी जिम्मेदारी आई, उसको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। सक्रिय, समझदार, सलाहकार, बहुत सारी खूबियों के साथ कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैलाश जी ने हमेशा मुझे राय दी है, कोई भी काम होता था जवानों के फेवर का है, मुझे मोटिवेट करके, मैंने कई बार कई काम टालने की कोशिश की तो उसमें इनका अहम योगदान है। नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, आप आइए, आप करिए, आगे बढ़िए, हमें ये काम करना है, जवानों की उम्मीद आपसे है। इस तरह से वो मुझे मोटिवेट करते थे। दिल के बहुत करीब थे। संगठन से काफ़ी लंबे समय, लगभग जब से हमने संगठन की शुरुआत की है तब से वो हमारे साथ थे, प्रदेश के दौरों में भी रहे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कमी जवानों के भविष्य और संगठन की कार्रवाई पर बहुत गहरा होगा। उनके जितना जिम्मेदार व्यक्ति मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि उन्होंने वर्षों तक प्रदेश के जवानों के लिए काम किया है। उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम सबको मिलकर स्वैच्छिक रूप से प्रदेश स्तर पर सहयोग पहुंचाना है। वो सबके लिए सोचते थे तो सबको भी उनके लिए सोचना होगा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब सहयोग करें, सीधा सहयोग कैलाश जी के आश्रितों के पास ही अपने को पहुंचाना है। जो जयपुर में जिस सेक्टर में उनका स्थान था वहाँ पर, और जो उनके साथ में ड्यूटी करते थे वो अपने स्तर पर कर सकते हैं। बाकी प्रदेश के जवान, हम उनका खाता, उनकी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। आप सबको मिलकर जो भी, कोई भी वंचित ना रहे, हर व्यक्ति की तरफ से चाहे आप 10 रुपये ही भेजें, वो आपका सोचना है। जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा, रहते हुए उसने, आप लोग सोच भी नहीं सकते जितना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए सहयोग किया, निस्वार्थ सहयोग किया। हर महीने कुछ ना कुछ आपके नाम पे, पूरे प्रदेश के नाम पे कुछ ना कुछ अगला खर्च करता था। अभी उसे लौटाने का वक्त है, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके बच्चों का भविष्य बनाना अब हम सबकी जिम्मेदारी। मैं आप सबके बीच में इसी तरह से उनके खाता नंबर, उनकी पत्नी के खाता नंबर सीधे तौर पे भेज देंगे, जिससे डायरेक्ट सहायता उनके पास पहुंचाई जा सके।
क्योंकि पूरे प्रदेश में एक जगह इकट्ठा होना मुश्किल है। तो मैं इसी अपील के साथ ये कहना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे हम श्रद्धांजलि सभा पहले हमारे कार्यालय पे रखना चाहते थे, लेकिन ऐसी सभी से राय विचार विमर्श करने के बाद में स्थिति बनी या निर्णय निकला कि हम सब उनके पैतृक निवास, उनके गांव जाकर, उनका गांव श्री माधोपुर जाजोद खंडेला तहसील में है, उनके घर पर जाकर, उनके निवास जहां वो निवास किया करते थे, जहां उनके बच्चे और परिवार हैं, उनके बीच जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो संगठन की ओर से भी ये निवेदन किया गया है कि जो भी वहाँ पर चलना चाहें, जो उनके गांव के क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो, और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी चलना चाहें, मुझसे संपर्क कर लें या सीधे तौर पे उनके घर पहुँचें। आपको समय रविवार 10 बजे से 11 बजे तक उनके निवास स्थान पर ही श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, वो सभी वहाँ पर पहुँचकर उनको श्रद्धांजलि दें। उनके आसपास के खंडेला तहसील, नीमका थाना, सीकर ज़िले से, श्री माधोपुर से, जो रींगस से, जो नज़दीक के उनके चाहने वाले हैं वो भी पहुँचें, ताकि उसके परिवार को ढांढस बंधे। उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, पर परिवार को हम उनका साथ देकर उपस्थित होकर एक हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। यही होता है एक दूसरे का साथ। मैं आप सबसे ये निवेदन के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जो भी उनके लिए सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी, उसके लिए सभी ग्रुप में उनके पत्नी के खाता नंबर भेज दिए जाएंगे, जो प्रदेश से। आप सब अपने अपने स्तर पे स्वैच्छिक सहयोग करके और अपनी भूमिका, अपना फर्ज अदा करना। रविवार को 10 से 11 बजे सुबह श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उसके परिवार का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।